Hello everyone. Chapter Share and Dividend class 10th ICSE board. Already done 9 questions in 3 videos. This is 4th video, question number 10 to 12. Now question number 10, which is better investment? 7% on rupees 100 share at 120 or 8% rupees 10 share at 1350 0.50. तो इसमें क्या करो, फर्स्ट केस है 7% मीन डिविडेंड इज 7% एट रुपीज 120, दैट इज मार्केट वैल्यू. रुपीज 100 शेयर मीन फेस वैल्यू. Now next, D% is equal to 8%, rupees 10 share, face value rupees 10, market value is rupees 13.50. Which is better investment? Better investment mean, it doesn't mean कि income, किसकी income ज़्यादा है, किसकी रिटर्न ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न, कौन सी कंपनी R% किसका ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न कौन ज़्यादा दे रहा है. तो दोनों में R% निकाल लो, तो इसका आएगा R% इंटू MV, D% इंटू FV. R upon 100 इंटू MV 120, D% 7 upon 100 इंटू FV 100 कैंसिल कर दो. R इज इक्वल टू 7 इंटू 100 अपॉन 120, 1 0 कैंसिल, 2 6 2 5 35/6 कन्वर्ट इंटू डेसिमल. 6 5 30, 50, 6 8 48, 220, 6 3 18. तो R% आ गया 5.83%. नो फाइंड द R% ऑफ द सेकंड कंपनी. R अपॉन 100 इंटू MV इज इक्वल टू D अपॉन 100 इंटू FV. R अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू, दैट इज 13.50 मीन 1350 अपॉन 100. D अपॉन 100, D is 8%. D is 8% mean 8 upon 100, that is 8 upon 100 into FV 10. तो इसमें कैंसिल कर दो 100 100, 0 कैंसिल कर दो, 5 2 527 R इज इक्वल टू 8 इंटू 10, ये 2 ऊपर चल जाएगा, अपॉन 27. Now this is a to the 16 into 10, 160 अपॉन 27. 27 का टेबल 160, 27 5 135, 25 डेसिमल 0, ये जाएगा आपका 9 9 7 63, 6 9 2 18 प्लस 6 24, 77 27 to the 54. ओके, दिस इज 5.92%. जो कंपनी ज़्यादा R% रिटर्न दे रही है रिटर्न, तो उसका इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर. तो सेकंड कंपनी इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन द सेकंड कंपनी इज बेटर. सेकंड company is better. This is answer. This is question number 10. Now question number 11. Mr. Ram Gopal invested rupees 8,000 investment is equal to rupees 8,000 in 7%, जिसका डिविडेंड परसेंट 7%, रुपीज़ 100 शेयर मीन जिसकी फेस वैल्यू रुपीज़ 100 एट रुपीज़ 80, जिसकी मार्केट वैल्यू रुपीज़ 80. आफ्टर ए ईयर ही सोल्ड द शेयर्स एट रुपीज़ 75 ईच. सेल प्रोसीड. After a year, he sold the shares 75 each
at number of share, you find it, find number of share. Number of share mean investment upon market value. $100. He sold the share at 75. तो इसने 75 रेट पे बेच दिए 100 शेयर जो उसके पास थे. He got 7,500 rupees and invested the proceed including dividend. जो उसने नेक्स्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया दैट इज इंक्लूडिंग डिविडेंड. तो इसमें क्या करो, डिविडेंड मीन एनुअल इनकम. You find annual income, D% into face value into number of share. D% mean 7 upon 100 into face value 100 into number of share 100. 100 cancel 700. This is income and he invests the proceed in next company including the dividend. जो सेल प्रोसीड पैसा उसने बेच के शेयर मिल गया, पैसा मिला, उसमें डिविडेंड को ऐड करके इंक्लूडिंग डिविडेंड. तो इन्वेस्टमेंट इन द सेकंड कंपनी 7,500 लिखा है इंक्लूडिंग डिविडेंड विच इज इक्वल टू ₹8,200 इन 18%. D% is 18%. ₹25 share, face value ₹25, at rupees 41, market value is 41. Number 1, his dividend from the first year, income from the first year, we have already got. This is answer number 1. Income from the second year, annual income, D% into face value into number of share. तो number of share mean investment upon market value. Investment upon market value which is equal to 200. तो यहाँ आ जाएगा 200. 2 0 कैंसिल कर दो. 25 to the 50, 50 into 18, 900. तो सेकंड कंपनी से उसको पैसा मिला, इनकम मिली 900. द थर्ड पार्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न. तो जो दोनों में रिटर्न आया उसमें कितना पहले निकालो, इंक्रीज कितना हुआ. इंक्रीज इन रिटर्न, इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू 900. इसमें 900 था, इसमें 700. तो कितना उसका इंक्रीज हुआ, 200 रुपीज़ उसका इनकम इंक्रीज हुआ. नो व्हाट टू फाइंड, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न, इन रिटर्न on his original investment, on original investment equal to increase upon original investment into 100. तो ये आएगा आपका आंसर. यू विल यूज दिस फार्मूला. परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न, पहले इंक्रीज इन रिटर्न फाइंड कर लो, फिर लिखो परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. इंक्रीज कितना हुआ, 200. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वाज 8,000. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वाज 8,000 इंटू 100. 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 4 2 the 4 5 the 5 upon 2, 2.5%. This is answer number 3. Now this was question number 11. Okay. Now question number 12. Mind it, I am doing all the important questions
board point of view. Please keep it in mind. 12th question. A dividend of 9% was declared on rupees 100 share. On rupees 100 share, selling at a certain price. हमें market value नहीं पता. If the rate of return R% is equal to 1.2%, which is equal to 15/2, which is equal to 7.5%. Calculate the market value. So you apply the formula R% into MB is equal to D% into FB. R% है 7.5, तो 75/100 और डेसिमल हटा दो इसका, तो ज़ीरो लगा दो एक, इंटू MB हमने फाइंड करना है. D% है 9/100 इंटू फेस वैल्यू दैट इज़ 100, ये 2 0 कैंसिल, तो आ जाएगा MB इज इक्वल टू 9, ये रेसिप्रोकल कर दो, इंटू 1000/75, 25 3 दा 25 40 दा 3 3 दा 120 is equal to 120 rupees. This is answer number 1. Now the amount to be invested to obtain annual dividend 630. हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है कि हमें इनकम चाहिए 630. तो इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, बट नंबर ऑफ शेयर हमारे पास नहीं है, बट इनकम इज़ गिवन. कितनी इनकम चाहिए? 630. तो इसमें लगाओ फार्मूला इनकम का, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल 630. D% इज व्हाट? 9/100. फेस वैल्यू इज 100 इंटू n. 630 100 कैंसल, n इज इक्वल टू 630/9, n इज इक्वल टू 70. नो इन्वेस्टमेंट फाइंड करना हमने. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? वी हैव गॉट 120 इंटू 70, 2 0 12 7 84. This is answer number 2. This was question number 12. I have done question number 10 to 12. Please like and share to each and every student who you know which are your friends, to make them be benefited. And please subscribe my YouTube channel for more updates. Thanks.